बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट ट्रीटमेंट। सब्जेक्ट है मटेरियल टेस्टिंग। लास्ट टाइम हमने मटेरियल टेस्टिंग के जो कुछ टॉपिक हैं आयरन कार्बाइड डायग्राम जिसको डिस्कस किया था, तो आज हम यहाँ पर जो है हीट ट्रीटमेंट ही हमारा जो है टॉपिक है। उसके अंदर डिफरेंट जो टॉपिक हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास है अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। तो जितने भी टॉपिक हैं ये कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट, यानी कि हीट ट्रीटमेंट क्या है, किसे कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट मीन्स के हीट के ज़रिए जो आयरन है, जो धातें हैं, उनकी ट्रीटमेंट करना, यानी कि एक मखसूस टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसको हीट देना किसी भी धातु को या आयरन को, और उस हीट के बाद उसको उसी टेम्परेचर पर मतलब कि नॉर्मलाइजिंग तरीके से उसको ठंडा करना। तो ये हीट ट्रीटमेंट कहलाता है, जिससे उसकी जो मैकेनिकल खसूसियात हैं उनको हम तब्दील कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट का मकसद होता है कि उसकी डक्टिलिटी जो खसूसियात हैं उनको इम्प्रूव करना, उसकी हार्डनेस उनको इम्प्रूव करना, या उसकी टफनेस वगैरह उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। ये हीट ट्रीटमेंट जो है ये उसकी मैकेनिकल खसूसियात को तब्दील करने के लिए सारा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक धातों को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ठंडा करते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, जिससे जो हमने उसकी खसूसियात तब्दील करनी होती हैं, जिस मकाम पर वो तब्दील होती हैं उस टेम्परेचर तक हम उसको हीट देते हैं और उसको ठंडा करके उसकी जो मैकेनिकल खसूसियात हैं उनको हम तब्दील कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट के अंदर। तो हीट ट्रीटमेंट के ये डिफरेंट टॉपिक हैं: अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। तो यहाँ पे हम अब जिक्र करते हैं कि अनीलिंग क्या होता है। अनीलिंग हीट ट्रीटमेंट का एक टॉपिक है, वो टॉपिक जिसके अंदर हम धात जो हमारी है, हमारी जो आयरन है या स्टील है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम उसको हीट देते हैं और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा होने देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारा ये हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। इस प्रोसेस को हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने का हमारा जो मकसद है वो ये है, जो धातें होती हैं हमारे पास उनकी मैकेनिकल खसूसियात को तब्दील करना, उसके अंदर जो हार्डनेस है, सख्ती जो पाई जाती है, उसको कम करना, धात के अंदर वेल्ड एबिलिटी, वेल्डिंग की जो सलाहियत है उसको पैदा करना, उसके अंदर जो फुरफुरापन है उसको ख़त्म करना, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर शामिल करना, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके अंदर पैदा करना। तो ये डिफरेंट जो मकासद हैं ये हासिल करने के लिए हम अनीलिंग का प्रोसेस जो है उसको सरंजाम देते हैं। तो अनीलिंग जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। टाइप्स ऑफ अनीलिंग: फुल अनीलिंग, प्रोसेस अनीलिंग, डबल अनीलिंग, ब्राइट अनीलिंग। यानी कि अनीलिंग का हमें पता चल गया, क्रिटिकल टेम्परेचर तक हमने उसको गर्म किया, उसको हीट दी मटेरियल को, और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर आहिस्ता आहिस्ता उसको बवक्त ज़रूरत जितना हमें चाहिए उस तक उसको हमने आने दिया, जिससे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो तब्दील हो गई। तो इसी तरह फुल अनीलिंग क्या होता है, ये किस तरह प्रोसेस किया जाता है। फुल अनीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम धात को एक फर्नेस के अंदर रख के उसको क्रिटिकल टेम्परेचर, हमने पढ़े थे लास्ट टॉपिक में, AC1, AC2, AC3, AR1, AR2 और AR3। तो इसी तरह जो AC3 हमने पढ़ा था, उस AC3 तक हम उसको हीट देंगे। फुल अनीलिंग प्रोसेस के अंदर फर्नेस में रख के AC3 तक हमने उसको हीट दिया, और उसके बाद जैसे ही AC3 टेम्परेचर पर हीट उसको फ्राहम हो गई, उसके बाद फर्नेस को हमने बंद कर दिया, और हमारा जो मटेरियल है, जो स्पेसिमन है जिसको हमने हीट दिया है, उसको फर्नेस के अंदर ही अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते चले गए। जब तक वो मुकम्मल ठंडा नहीं होगा उसको फर्नेस के अंदर ही रहने देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर जब तक वो हासिल नहीं कर लेगा। तो ये हमारा है
फुल अनीलिंग यानी कि AC3 जो हमारा टेम्परेचर है उससे भी 50 सेंटीग्रेड अब तक हम इसको हीट देंगे फुल अनीलिंग प्रोसेस के अंदर। तो फुल अनीलिंग प्रोसेस है ये हमारा। इसके बाद सेकंड है प्रोसेस अनीलिंग। ये प्रोसेस अनीलिंग कौन सा होता है? प्रोसेस अनीलिंग भी अनीलिंग का ही एक तरीका है हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, वेल्ड एबिलिटी पैदा करने के लिए, मैग्नेटिक सलाहियत जो है उसके अंदर वो लेके आने के लिए इस अनीलिंग के प्रोसेस को हम सरंजाम देते हैं। प्रोसेस अनीलिंग के अंदर जो है हम उसको जो हमारा AC1 टेम्परेचर है उससे 40 सेंटीग्रेड कम तक फर्नेस के अंदर हीट देते हैं। जो फुल अनीलिंग था उसमें AC3 से 50 सेंटीग्रेड अब तक हमने उसको हीट फ्राहम की थी, जबकि प्रोसेस अनीलिंग जो है उसके अंदर हमने AC1 जो है उससे भी 40 सेंटीग्रेड कम तक उसको हीट फ्राहम की। अब उस हीट के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक आने के लिए फर्नेस के अंदर ही रखा रहने दिया। तो उसके बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है फ्राहम कर लेगा उसके बाद हम उसको काबिले इस्तेमाल बना लेंगे। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रोसेस अनीलिंग जब हम कोई मैकेनिकल वर्क वगैरह करते हैं तो जिसकी बदौलत उसमें अगेन जो है वो हार्डनेस और बुरबुरापन वगैरह शामिल हो जाता है, जिसको ख़त्म करने के लिए प्रोसेस अनीलिंग का दोबारा मतलब कि ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है डबल अनीलिंग का तरीक़ाकार क्या है? डबल अनीलिंग के प्रोसेस में जो है हम एक बार उसको फर्नेस के अंदर अपनी धात को या अपने वर्कपीस को रखने के बाद AC3 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम उससे अब तक ऊपर तक मतलब कि उसको हीट फ्राहम करेंगे। जब वो इतनी उसको हीट मतलब कि फ्राहम हो जाएगी और वो रेड हालत में आ जाएगा, उसके बाद फिर हम फर्नेस के अंदर ही उसको रखा रहने देंगे और उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक आने देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर वो कैसे आएगा फर्नेस के अंदर? फैंस या हवा के झोंकों का इस्तेमाल करेंगे, उसको हवा से हम ठंडा करेंगे। अब हवा के ज़रिए एक बार हमने ठंडा कर लिया, अब उसको अगेन हमने जो है जो पहले टेम्परेचर फ्राहम किया था उस टेम्परेचर से कदरे कम टेम्परेचर अगेन उसको फ्राहम किया। अब अगेन टेम्परेचर फ्राहम करने के बाद उसको फर्नेस के अंदर ही रखा रहने दिया। अब बग़ैर हवा के वो फर्नेस के अंदर ही अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर अगेन खुद मतलब कि आ जाए, इतना वक्त उसको हमने फ्राहम कर दिया। अब वो जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया तो उस स्पेसिमन को हम बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर अब जो है हार्डनेस नहीं है, बुरबुरापन नहीं है, उसके अंदर डक्टिलिटी मेलेबिलिटी सलाहियत जो है वो पाई जाती है, वेल्डेबिलिटी उसके अंदर अब पाई जाती है। डबल जस्ट ये है कि फ़र्स्ट उसको हमने AC3 से ऊपर हीट दी और उसको हवा के ज़रिए हमने पूरी ठंडा किया। सेकंड में अगेन उसको हमने उस टेम्परेचर से कदरे कम टेम्परेचर पर हीट दी और उसको फर्नेस के अंदर ही नॉर्मल टेम्परेचर तक आने दिया। तो इसीलिए इसको हमने 2 बार जो है टेम्परेचर फराहम किया, इसीलिए इसको हम डबल अनीलिंग कह सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ नंबर वो है ब्राइट अनीलिंग का हमें पता है हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, वेल्डेबिलिटी पैदा करने के लिए, डक्टिलिटी सलाहियत उसके अंदर लेके आने के लिए, मेलेबिलिटी खसूसियात उसके अंदर लाने के लिए और मैग्नेटिक जो उसकी फोर्स है वो उसके अंदर पैदा करने के लिए अनीलिंग का प्रोसेस हम सरंजाम देते हैं। तो ब्राइट अनीलिंग जो है ये कैसे सरंजाम दिया जाता है? जो हमारे पास स्पेसिमम टूल्स वगैरह होते हैं, औज़ार वगैरह होते हैं छोटे छोटे साइज़ के, जो उनको अनीलिंग के प्रोसेस से गुजारने के लिए हम ब्राइट अनीलिंग जो है इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम बॉक्स होते हैं, उन बॉक्स के अंदर उन टूल्स को या औज़ार्स को जो है वो रख कर एक मफल फर्नेस इस्तेमाल होती है, उस फर्नेस के अंदर हम उनको मतलब के रख देते हैं और उसको AC1 से कदरे 40 डिग्री सेंटीग्रेड कम तक टेम्परेचर जो है वो फराहम करते हैं और उस टेम्परेचर पर जाकर वो मतलब के हीट में आ जाते हैं। हीट उनको जब फराहम हो जाती है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो तब्दीली में आना शुरू हो जाता है, उसका जो फेराइट है वो ऑस्टेनाइट में तब्दील होने लग जाता है। तो उस वक्त फिर हम उसको
मफल फर्नेस को बंद करने के बाद उसको इसके फर्नेस के अंदर ही जो है अपने स्पेसिमन उसको रखा रहने देते हैं और वो उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता बवक्ते ज़रूरत ठंडा होती चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं ब्राइट अनीलिंग। तो ये जो है हमारे पास इसकी टाइप्स अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। तो अनीलिंग के बाद अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग कौन सा प्रोसेस है? ये भी एक हीट ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग के अंदर भी हम जो है उसको हमारा जो स्पेसिमन है, ये जो हमारे पास धात है, उसको हम एक फर्नेस इस्तेमाल करते हैं। उस फर्नेस के अंदर रख के हम उसको हीट फ्राहम करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर तक। और नॉर्मलाइजिंग में और जो है अनीलिंग में फ़र्क जस्ट ये है कि उसमें भी हम फर्नेस इस्तेमाल करते हैं और उसमें टेम्परेचर्स चेंज है क्रिटिकल। AC 1 तक भी हम करते हैं, उससे कदरे 40 सेंटीग्रेड तक कम भी देते हैं हीट, AC 3 से 50 सेंटीग्रेड तक अब भी देते हैं। जबकि जो नॉर्मलाइजिंग है उसके अंदर भी हम फर्नेस इस्तेमाल करते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको हीट देते हैं, लेकिन इसमें हम फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए फर्नेस से बाहर निकाल देते हैं। जबकि जो हमारे पास अनीलिंग था उसमें हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर आने तक फर्नेस के अंदर ही रहने देते थे। जबकि नॉर्मलाइजिंग में हम उसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट देने के बाद फर्नेस से निकाल लेते हैं अपनी धात को और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हम जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए नॉर्मल जगह पर ही उसको रख देते हैं, बजाय के फर्नेस के अंदर ही वो रखी रहे। तो जस्ट फ़र्क ये है अनीलिंग में और नॉर्मलाइजिंग में। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड प्रोसेस हार्डनिंग। तो हार्डनिंग क्या होता है? हार्डनिंग भी एक प्रोसेस है जो कि धात को गर्म करके या ठंडा करके उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके अंदर तब्दीली लाने के लिए हम हार्डनिंग का जो है वो प्रोसेस करते होते हैं। हार्डनिंग का प्रोसेस का मकसद क्या होता है? ये किस मकसद के लिए प्रोसेस जो है वो किया जाता है? एक हमारे पास जो धात है उसको हार्ड करने के लिए, उसको सख्त करने के लिए इस प्रोसेस को हम जो है वो सरंजाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो धात्स हैं उसकी जो है वो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, स्क्रैचिंग के ख़िलाफ़, मशीनिंग के ख़िलाफ़ और सख्त करने के लिए, ये इन मकसद के लिए हम जो है वो हार्डनिंग जो प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास कटिंग टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनके जो कटिंग एज वगैरह होते हैं उनको हार्ड करने के लिए भी हम जो है वो हार्डनिंग का प्रोसेस जो है वो सरंजाम देते हैं। तो इसका मकसद ये हो गया, लेकिन एक बात जो है इसको मद्देनज़र रखनी होगी, हार्डनिंग जो है वो जस्ट उसी धात के ऊपर की जा सकती है, उसी आयरन पे या मटेरियल पे की जा सकती है जिसके अंदर 0.4% से कार्बन की मिकदार ज़्यादा हो। जिसके अंदर कार्बन की मिकदार 0.4 से कम होगी तो उसके ऊपर हार्डनिंग का प्रोसेस जो है वो हम नहीं कर सकेंगे। तो हार्डनिंग प्रोसेस के लिए क्या शराइत है? कार्बन की मिकदार 0.4% से ज़्यादा हो, यानी कि जितनी कार्बन की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है उतनी ही उस मटेरियल के अंदर जो है वो हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कार्बन की इंतहाई मिकदार बढ़ जाती है और उसमें इंतहाई भुरभुरापन मटेरियल में पैदा हो जाता है और वो वैसे ही भुरभुरापन की वजह से मामूली सी चोट पर या गिरने पर या कोई चीज़ टच होने पर, स्ट्राइक करने पर मटेरियल जो है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो कार्बन की परसेंटेज जो है ये हार्डनिंग को बढ़ाती है। जितनी कार्बन की परसेंटेज धात के अंदर बढ़ाते जाएंगे उतना वो हार्ड होता चला जाएगा, भुरभुरापन उसके अंदर आता चला जाएगा। फेराइट हमारे पास जो है वो खालिस आयरन है, फेराइट के अंदर हम कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये है हमारे पास एक प्रोसेस हार्डनिंग का। हार्डनिंग के बाद हमारे पास अगला जो प्रोसेस है वो है टेम्परिंग। अब टेम्परिंग जो है ये कौन सा प्रोसेस है? जब हम हार्डनिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को या धात को हम हार्ड कर लेते हैं इंतहाई, अब उसके अंदर भुरभुरापन जो है वो पैदा हो जाता है। अब उस भुरभुरापन को ख़त्म करने के लिए अगेन हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हीट ट्रीटमेंट का ही एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को क्रिटिकल रेंज तक मतलब कि हीट दी जाती है, उसके बाद उसको भी अगेन ठंडा किया जाता है। उसकी मैकेनिकल खसूसियात को तब्दील करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। हार्डनिंग के प्रोसेस में हमारे पास हमने जो हीट दी उसको हार्ड हो गया मटेरियल हमारे पास, फिर उसको हमने फौरी तौर पे ऑयल में या साल्ट में या गैसेस के ज़रिए ठंडा कर लिया। ये था हमारा प्रोसेस हार्डनिंग, यानी कि हमने उसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट दी, गर्म हो गया वो, उसको फौरी तौर पे किसी चीज़ में, पानी में या ऑयल में किसी चीज़ में हमने देकर निकाल लिया तो अब वो हार्ड हो गया इंतहाई। ये प्रोसेस है हार्डनिंग।
इसके बाद टेम्परिंग, अब जो वो इंतहाई हार्ड हो गया मटेरियल तो उसके ऊपर भुरभुरापन जो है वो पैदा हो गया। उस भुरभुरापन को ख़त्म करने के लिए हमने टेम्परिंग का जो प्रोसेस है उसको किया। उसको हमने AC1 जो है हमारे पास टेम्परेचर, उससे कदरे कम या AC1 तक हमने उसको अगेन जो है वो हीट फराहम की उस मटेरियल को, और उसके बाद फिर हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भुरभुरापन था वो कदरे कम हो गया, ना होने के बराबर हो गया। तो टेम्परिंग का प्रोसेस है ये। इसकी आगे टाइप्स हैं टेम्परिंग में, टाइप्स ऑफ टेम्परिंग, मार्ट टेम्परिंग और आस्क टेम्परिंग। तो ये कौन सी टेम्परिंग है? टेम्परिंग का मकसद तो हमें पता चल गया कि जो भुरभुरापन वगैरह है जो हार्डनेस की वजह से पैदा हो गया मटेरियल में, उसको ख़त्म करना, एक क्रिटिकल रेंज तक उसको टेम्परेचर फराहम करना, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना ताकि उसके अंदर जो है मैकेनिकल खसूसियात जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके और उसको भुरभुरापन को ख़त्म किया जा सके। तो ये तो टेम्परिंग प्रोसेस है। इसकी टाइप जो है मार्ट टेम्परिंग, आस्क टेम्परिंग। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दो तरीके हैं टेम्परिंग के। मार्ट टेम्परिंग वो टेम्परिंग का तरीका है जिसमें हम एक ऑयल बाथ के अंदर गर्म ऑयल को ले लेते हैं, AC1 से कदरे कम रेंज तक होता है उसका जो टेम्परेचर उस ऑयल का, ऑयल बाथ के अंदर। तो उसके अंदर हम उस अपने स्पेसिमन को जिसके ऊपर हमने हार्डनेस का प्रोसेस सर अंजाम दिया है, उस ऑयल बाथ के अंदर उसको हम डाल देते हैं, और डालने के बाद कुछ वक्फे के बाद उसको अगेन निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, जब तक वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में, अपनी ओरिजिनल हालत में ना आ जाए। तो इसको हम कहते हैं मार्ट टेम्परिंग। आस्क टेम्परिंग में क्या फ़र्क है? आस्क टेम्परिंग जो है ऑयल बाथ के अंदर जो हमने ऑयल लिया है AC1 से कदरे कम टेम्परेचर तक जिसको हीट फराहम की गई है, हमने उसके अंदर अपना जो हमारे पास जो धात है, ये जो मटेरियल है या जो पुर्जा है, औजार है इस्तेमाल हुआ जिसकी हमने हार्डनिंग की थी, उसको अब हमने उसके अंदर ऑयल बाथ के अंदर डाल दिया और उसको अगेन निकालेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसके अंदर पड़ा रहेगा जब तक खुद ब खुद वो ऑयल के अंदर ही नॉर्मल टेम्परेचर तक ना आ जाए। तो दोनों में जस्ट फ़र्क ये है, मार्ट टेम्परिंग के अंदर जो है वो उसको खुली फ़ज़ा में रखा जाता है, जबकि आस्क टेम्परिंग के अंदर उसके अंदर ही रहने दिया जाता है, वो खुद ब खुद अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। उसके बाद हम उसको ऑयल से निकाल लेते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हीट ट्रीटमेंट। उसके अंदर जो डिफरेंट टॉपिक थे, अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। अनीलिंग के ऊपर हमने जिक्र किया और उसकी टाइप्स थी 4, फुल अनीलिंग, प्रोसेस अनीलिंग और डबल अनीलिंग, ब्राइट अनीलिंग। उसके बाद हमने नॉर्मलाइजिंग जो है, इनमें डिफरेंस जो है उसके ऊपर बात की। उसके बाद हमारे पास आया हार्डनिंग प्रोसेस, हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद टेम्परिंग प्रोसेस आया, और टेम्परिंग प्रोसेस की 2 टाइप्स जो हमारे पास इस्तेमाल हुई थी, मार्ट टेम्परिंग, आस्क टेम्परिंग। इनके अंदर डिफरेंस क्या है हमने आज डिस्कस किया इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे।